ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। डिमांड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक दबाएं। साप्ताहिक या दैनिक भुगतान आपको समर्थन कार्यकारी से जोड़ा जा रहा है। ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, उबर में कॉल कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद। उबर सपोर्ट से आर्यन बात कर रहा हूँ। आज आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपका नाम और इश्यू जान सकता हूँ? मेरा नाम उपेंद्र है और मैं पिछले 6-7 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ कि ये रेट हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, समझ में नहीं आया। महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी का दाम बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस का दाम बढ़ रहा है, गाड़ी का पेपर वर्क का दाम बढ़ जा रहा है, सब कुछ दाम बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग का किराया घट क्यों जाता है? क्या हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है? क्या हम फ्री का मेहनत करते हैं? इतना मेहनत करने के बाद कस्टमर को पिकअप हम करते हैं, उसको ड्रॉप हम करते हैं, उसको सर्विस हम देते हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिलता और उबर कुछ नहीं करती है। फिर भी उसको हम 200 पर डे रोज़ देते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं? क्या वो पेपर वर्क करती है, गाड़ी का मेंटेनेंस करती है, या खुद कस्टमर को ड्रॉप करती है? क्या उसका गाड़ी है, क्या उसका ड्राइवर है? वो पैसे क्यों लेती है? आप जिस ऐप के माध्यम से ट्रिप लेते हैं ना सर, वो उबर प्रोवाइड करता है सर। तो सिर्फ ऐप के लिए वो सिर्फ हमसे 200 ऐप के लिए 200 रुपये ले रहे हैं। हम गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कस्टमर को पिकअप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, उसको सारी सुविधा हम दे रहे हैं। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको सर आपकी अर्निंग होती तो है सर। कितना होती है? तो आप ऐसा बोलो, अपनी टीम से बोलो, उबर से बोलो कि खुद गाड़ी लेकर क्यों नहीं चलाते हैं ये? जब हमारा अर्निंग ज़्यादा हो रही है तो तुम लोग क्यों नहीं चलाते गाड़ी? तुम लोग को पैसा नहीं चाहिए? समझ पा रहा हूँ आपकी असुविधा को, परेशानी को सर। तुम लोग पैसा बैठे बैठे एसी में तुम लोग को बढ़ रही है, अच्छा तनख्वाह मिले। हम लोग को क्या मिले? काम कौन कर रहा है ऊपर में? सबसे ज़्यादा ऊपर में काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या ऊबर का जो एप्लीकेशन बनाया वो कर रहा है? कौन काम कर रहा है? किसके जेब से खर्चा हो रहा है रोज़ का रोज़? हम गाड़ी लेकर आते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए मुझे सीएनजी लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, सब कुछ तो मेरा खर्चा होता है। मेहनत भी हम कर रहे हैं, तो किसका पैसा ज़्यादा होना चाहिए? ड्राइवर का होना चाहिए, मेहनत करने वाला का होना चाहिए, जो एसी में बैठा है उसका होना चाहिए। काम भी हम लोग करें, सारा कुछ काम हम करें, सब कुछ हम करें, A to Z हम काम कर रहे हैं, कस्टमर को सर्विस हम दे रहे हैं, और क्रेडिट तुम लोग बैठे बैठे एसी में लेके चले जा रहे हो, पैसा भी लेके चले जा रहे हो, सारा कुछ तुम लोग लेके चल रहे हो। ऐप बनाया, गाड़ी तो हमारी है ना, ड्राइवर तो हम है ना, मेहनत तो हम कर रहे हैं ना। फिर इतनी महंगाई बढ़ जा रही है, फिर हम लोग को किराया बढ़ाने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो अपनी खुद गाड़ी चलाओ, आकर चलाओ, दो सर्विस कस्टमर को। वो तो नहीं करोगे, तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, कंपनी को पता है कि उसमें खर्चा लगता है, मेहनत लगता है, हम करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। पता है तुम लोगों को? नहीं, ये अच्छे तरीके से पता है ना। ड्राइवर है, ड्राइवर को कौन सुनता है, कौन उसको सुनने वाला है ना? तुम्हें भी पता है, कंपनी को ये पता है कि ड्राइवर को कौन सुन, को जितना मर्जी उतना काम कराओ, खुद अपनी गाड़ी चलाएंगे, सीएनजी डलाएंगे, पेट्रोल डलाएंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस का सारे उनके ऊपर लोड कर दो, हम बैठे बैठे आराम से मलाई खाएंगे। यही है ना आप लोगों का पॉलिसी? उबर का यही पॉलिसी है ना? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए, आप अपनी सुनाइए। समझ पा रहा हूँ सर आपकी सुविधा, समस्या को सर। रेट की वजह से आपको काफी समस्याएं आ रही है सर। उबर सर फेयर डिमांड, मार्केट की कंडीशन और बाकी कई फैक्टर्स के हिसाब से बदलता है सर। ठीक है, बदला जाता है सर। ये बदलाव प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं सर, ताकि ट्रिप्स। तो आप तो प्लेटफार्म का बेहतर बना रहे हैं, तो ये ड्राइवर की जो कमाई है उसको क्यों घटा रहे हो? इससे ड्राइवर को क्या फ़ायदा हो रहा है?
मेहनत जो करे उसकी कमाई क्यों घटा रहे हो आप? सर ताकि ट्रिप्स की रिक्वेस्ट बढ़े और आपकी अरे तो कमाई का हमारी स्तर सब कुछ आपकी आपको बात में, हमारी ज्यादा कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? आपने वहां बैठे बैठे सब कुछ बनाया, आपने गाड़ी कभी चलाया है? आपने कस्टमर को आपने सर्विस कभी दिया है? बैठे बैठे वहां से पता नहीं क्या क्या पॉलिसी बना। आपने कभी रियलिटी जमीन पर आकर आपने काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया होगे, तभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। काम करने में और एसी रूम में बैठने से, बैठकर बातें करने में बहुत फर्क होता है। आपके जेब से क्या लगता है, आप रोज कितना खर्च करते हैं कंपनी के ऊपर? 1 रुपया भी नहीं करते। हम 700 का रोज सीएनजी डलाते हैं, 200 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, 200 रुपया रोज हम ऊबर को देते हैं। कितना हो गया? 1100, 72992 1100 रुपया हो गया। रोज हम अपने जेब से पे कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? 99 रुपये का राइड मिल रही है, 80 रुपये का राइड मिल रही है। ये इसे हम लोग कमाएंगे। और सीएनजी कितना है? 83 रुपीज दिल्ली में है और 93 गुड़गांव में है। पता है आपको? ये नहीं पता होगा क्योंकि आप करते नहीं है। आप तो सिर्फ वहां बैठे बैठे बोल रहे हैं कि हमारी ये प्लेटफॉर्म, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा है ये बताओ? गाड़ी कौन चला रहा है? ये भैया कुछ भी हम लोग कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को यार। ऐसा नहीं है। हम लोग गरीब हैं यार, आप बोल गरीब रहे की थे- मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं हम लोगों को। इसलिए मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करा सर। आप आपकी बात रख रहे थे सर, इसलिए बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया गया था। क्योंकि आपकी बातों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, रिकॉर्डेड लाइन है सर ये। मैं भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ इसको सोशल मीडिया पे ही डालने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि उबर हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहे। उबर के पास कुछ ना ये ड्राइवर के काम करती है, ना इसकी गाड़ी है, और ना ही कस्टमर को ये सर्विस देती, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का चार्ज हमसे 200 रुपये लेती है कंपनी, और हमारा रोज़ प्रतिदिन किराया घटता जा रहा है। अब चाहे तो मैं 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 6 साल से मेरा जितनी भी राइड किया हूँ आप चेक कर लो कि हमें शुरू में क्या वो मिल रहा था किलोमीटर, और आज के डेट में क्या किलोमीटर मिल रहा है। और महंगाई बढ़ती जा रही है, गाड़ी का मेंटेनेंस सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये हमारे बैठे बैठे जो जिसके काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ बैठकर हमें एडवाइस करता है और हमें बताता है कि काम कैसे किया जाता है, जिसका कोई काम करने की नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भारत देश में, गरीब देश में पैदा हो गए। ना यहाँ सिस्टम काम करता है, ना ही कानून सुनता है हमारी बात, कुछ नहीं। ये बैठे बैठे हम लोग को यूज कर रहे हैं। काम हम कर रहे हैं, लेकिन बैठ के ये एसी रूम में बैठे हुए हैं। हम देखो रोडों पे देखो, हम गर्मी में घूम रहे हैं, कस्टमर को हम अपने गाड़ी में एसी चला कर उनको सर्विस दे रहे हैं। और ये क्या कौन सी सर्विस दे रहे हैं आज तक हमें पता नहीं चला कि ये सर्विस हमें क्या दे रहे हैं, किस चीज़ का हमसे पैसा ले रहे हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन के सिर्फ एप्लीकेशन इनका यूज करने के लिए पैसा ये ले रहे हैं हमसे। आप ट्रिप कौन से प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप ट्रिप कौन से प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं? उबर के प्लेटफॉर्म से ही आपको ट्रिप मिल रही है सर, ठीक है? आपको उबर के प्लेटफॉर्म से ही ट्रिप मिल रही है, तो आप ट्रिप ले पा रहे हैं, उसके आपके फीस काटी जाती है सर। तो इसका तो हम चार्ज दे रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म के। देखो कह रहे हैं कि उबर अगर नहीं होता तो काम हम कैसे करते हैं? मतलब कि एक एप्लीकेशन के लिए हमारे ऊपर इतना टॉर्चर करेंगे। ये टॉर्चर ही कर रहे हैं ना। ये देखो कितना गुमान से बोला है कि आप क्या चीज़ का मतलब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मतलब फोर्स नहीं किया जा रहा है सर। आप ट्रिप लेनी ही है, इस रेट में ही गाड़ी चलानी है, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है सर। एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में होता है सर। तो हमारा बेस प्राइस क्या है? महंगाई बढ़ रही तो किराया कौन बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाओगे ये? मतलब ये हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हमें ये अगर ये 2 रुपया भी देंगे तो हमें चलना ही पड़ेगा। इनका कहना ये है कि ये 2 रुपया भी हमें देंगे तो हमें चलना ही पड़ेगा। ये फोर्स नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं ये कंपनी जब आई थी तुम्हें पता है कि हमसे क्या बोल रही थी, कितनी लालच हमें दी थी, इंसेंटिव देती थी कि ये लो हमारे कंपनी में जुड़ा। भूल गया तू? भूल गया है ये 7 साल पहले की रिकॉर्ड देख, कंपनी हमसे कैसे कैसे वादे करके हमें कंपनी में ज्वाइन की थी। भूल गया है क्या तू? याद है या नहीं है याद? और आज कंपनी ये कह रहा है कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। देख रहे हो कितनी झूठ बोल रहे हैं।
कंपनी जब नया आई थी तो हमें इंसेंटिव देती थी, ये ऑफर वो ऑफर, इतना किलोमीटर का वादा की थी कंपनी, और आज ये कह रहे हैं कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। कंपनी चल गई तो बोल रहे हैं कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। मतलब कंपनी चलने के बाद ये उबर वाला कह रहा है कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। शुरू में यही कंपनी हमें इंसेंटिव की लालच देती थी, ऑफर देती थी कि ये लो वो लो, आइए हमारी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, आपको इतना मिलेगा वो मिलेगा। ये सब भूल गए हैं और आज कंपनी में ड्राइवर बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। कंपनी चल गई है तो ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। ये कह रहे हैं उबर वाले। ड्राइवर का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये बोले कि ड्राइवर हमारे किसी काम के नहीं है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है जाओ, तुमको किसने बुलाया। आज ये कह रहे हैं। बोलो क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। 7 साल पहले रिकॉर्ड था कि मैंने उबर में गए थे, उबर हमारे पास आई थी। आपके पास है कोई रिकॉर्ड? कितने साल से मैं उबर प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, तुम कितने साल से कर रहे हो, मुझे ये बताओ। उबर हमारे पास आई थी कि आप आओ हमारी कंपनी में ज्वाइन कर, हम आपको रेफरल को ये बोनस इतना देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। मैंने नहीं गया था वहाँ उबर में। उबर आपके घर आया था सर? तो मैं उसका घर गया था, उबर के घर में गया था, मैंने गया था उसका घर। उबर मेरे घर नहीं है तो उबर का घर में गया था। मुझे बताइए कि मेरे उबर घर मेरे पास नहीं है तो मैंने उसके घर गया था क्या काम करने के लिए? मैंने उसे जाके बोला कि मुझे अपने काम में लगाओ। आप राइट लेते हैं सर? तो राइड देते, तू मेरे को एहसान कर रहा है। तू पैसा नहीं राइड दे रहा तो तू एहसान कर रहा है। तेरी एक जो गाड़ी हम चला रही तेरी बाप की गाड़ी है, ये ड्राइवर तेरी बाप की है। जो गाड़ी का मेंटेनेंस दे रहा हूँ तेरा बाप दे रहा है, उबर का बाप दे रहा है, तेरा बाप दे रहा है। डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा सर, हमें कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा सर। देखो भाई ये है कोई बात नहीं, तू बोल, हम तो रिकॉर्ड कर इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे। ये है ड्राइवर का वैल्यू भाई। ड्राइवर की 2 कौड़ी को औकात बना दी आज ड्राइवर की। हमारी वैल्यू, इतना काम करने के बावजूद भी हमारी वैल्यू क्या है, इसके बातों से तो आप लोग समझ ही गए हो। कोई वैल्यू नहीं है। ये कस्टमर केयर वाले ही अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो सोचो कि ऊबर वाला तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं करता होगा। ये कस्टमर केयर वाले हैं जिनका हमारे ज़िंदगी से लेना देना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक दलाल की तरह बीच में बैठे हैं, हमारी बात उधर पहुंचाते हैं, उधर की बात इधर आ करते हैं। ये एक सिर्फ दलाल हैं और कुछ नहीं है। अगर ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कंपनी से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? हम कंपनी से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं भाई? ये चल रहा है भाई ड्राइवरों की हाल। ये है ड्राइवरों के हाल। धन्यवाद आपका, शुभ हो सर।